नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अपने पिछले कुछ सेशन से हम विभिन्न रागों पर चर्चा करते हुए आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी रागों पर आप सभी को विस्तृत जानकारी मिली है। और हम ये भी जानते हैं कि आप नित्य प्रति रियाज कर रहे हैं और रियाज करने के उपरांत आपके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो हम यही कहते हैं आपसे हर बार कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, अपने प्रश्न हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इसके अंतर्गत आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं राग दुर्गा के बारे में। राग दुर्गा क्या है? मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज इस राग के माध्यम से आज हम एक लोकगीत को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत मूल है सभी संगीत का। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारती कॉलेज के संगीत विभाग में एचओडी हैं। आपका संबंध रामपुर सदारंग परंपरा से है। आपने तालीम ली है पंडित शंकर नाथ पाटिल जी और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी से। आपने उत्तराखंड के लोकगीत इस विशेष पुस्तक की रचना की है और नित्य प्रति शोध पत्रों या फिर आप यूँ कह लीजिए पत्रिकाओं के ज़रिए, किताबों के ज़रिए भारतीय शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ा रही हैं। आज आपके साथ तबले पर हैं संदीप कुमार जी, जो शिष्य हैं पंडित मिथिलेश जी के, और तानपुरे पर आपके साथ हैं गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, संदीप कुमार जी का और गगनजीत कौर जी का। तो आप सभी का स्वागत है। आज का राग जो हम लेंगे उसका नाम है राग दुर्गा। बहुत से विद्यार्थियों ने जो है अपने इन कार्यक्रमों को देखने के बाद कुछ और जानने की इच्छा जाहिर की है, जिसमें से कुछ और भी राग जो हैं उनकी तरफ उनका इशारा था कि और भी राग बताए जाएं। तो राग दुर्गा जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत राग है। और जैसा कि अभी गीतिका ने कहा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ ऐसे राग हैं जो कि लोकगीतों से या लोक संगीत से प्रेरित हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे रागों में जो स्वर जो हैं, जो स्वरों जिनका की प्रयोग होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ लोकगीतों से उनको प्रेरणा मिली है और शायद जब उनको बनाया गया होगा तो इन्हीं लोकगीतों को ध्यान में रखा गया होगा। तो बहुत ही सुंदर जो है, जो भी रिज़ल्ट आया है इस शोध का, ये बहुत ही सुंदर रूप में आया है और राग दुर्गा भी उसका ही एक परिणाम है। राग दुर्गा जो है वो बिलावल ठाट का राग है, क्योंकि इस राग में सभी जो स्वर हैं वे शुद्ध होते हैं और इसकी जो जाति है वो औड़व जाति है। औड़व जैसे कि शब्द ही बताता है कि 5 स्वरों का प्रयोग। तो किसी भी राग जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग होता है उसे हम औड़व जाति का राग कहते हैं। यहाँ पर मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ कि जब हम जाति की बात करते हैं तो जाति क्या है? जाति का मतलब होता है कि राग में जो स्वर जो प्रयोग हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। देखिए, जब राग बनता है तो राग में अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं और 8वां स्वर तो अभी तक कहीं पे जन्मा ही नहीं है। तो 7 ही स्वर माने गए हैं, चाहे हम भारतीय संगीत को गाएं चाहे पाश्चात्य संगीत को गाएं, ये 7 ही स्वर जो हैं शुद्ध स्वर, उनको 7 उनकी संख्या मानी गई है। और जब हम ये बात करते हैं कि जाति की बात करें तो राग को बनाने में जो है 7 स्वर अधिक से अधिक जो है उनका प्रयोग होता है और कम से कम यानी मिनिमम जो स्वर जो है जिनका प्रयोग होता है वे हैं 5 स्वर। किसी भी राग की निर्मिति या तो 5 या 6 या 7 स्वरों से होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि आपने कहा कि 7 स्वर हैं, तो स्वर तो उससे अधिक भी हैं, जैसे कि सारे गा मा प ध नि 7 शुद्ध स्वर और रे ग ध नि जो कि शुद्ध भी होते हैं और जिनका कोमल रूप भी होता है, तो ये 4 हैं। और मध्यम जो है वो तीव्र भी होता है और शुद्ध भी होता है, तो तीव्र मध्यम को और इसमें ऐड कर लें तो देखा जाए कि 7 शुद्ध स्वरों के अलावा रे ग ध नि 4 और मध्यम तीव्र 5, ये 5 स्वर भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं।
तो इन 5 स्वरों को मिलाकर यदि हम देखें तो 12 स्वर बनते हैं और 12 स्वरों में ही राग रागनियाँ जो है वो उनकी निर्मिति हुई है। लेकिन मैं जब ये कह रही हूँ कि ये औडव जाति का है या षाडव जाति का है, संपूर्ण जाति का है, या मैंने आपसे कहा कि किसी भी राग की निर्मिति कम से कम 5 स्वरों से होती है और अधिक से अधिक 7 स्वरों से होती है, तो आपका ये प्रश्न जाहिर सी बात है कि आपके मस्तिष्क में आएगा कि भाई जब रेगा धानी कोमल और तीव्र मध्यम जो है ये 5 स्वरों को हम हिंदुस्तानी संगीत में या किसी भी संगीत में हम उसको लेते हैं, हम उसकी एग्जिस्टेंस मानते हैं, तो सिर्फ 7 स्वर क्यों कहे गए हैं? किसी भी स्वर का ये विकृत रूप, देखिए कोमल और तीव्र जो है वो विकृत रूप है, यानी चेंज, उसकी जो उसकी सिचुएशन है, जो उसका जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है। तो वो या तो स्वर नीचे गया है अपने स्थान से या ऊपर की तरफ गया है। नीचे गया है तो उसे हम कोमल कहते हैं और ऊपर की तरफ गया है तो उसे हम तीव्र कहते हैं। तो इसका मतलब उसने अपना स्टेटस चेंज किया है। तो ये जो चेंज है इसको हमने लिया तो है राग रागनी के निर्माण में, लेकिन हम जब स्वर की बात करते हैं जाति को लेकर राग की, तो वहाँ पर हम किसी भी स्वर का कोई भी रूप है, चाहे वो शुद्ध हो या वो विकृत है, उसको हम एक ही मानेंगे। यानी यदि कोई ऐसा राग बनता है जिसमें कि हम आरोह में शुद्ध लेते हैं और अवरोह में कोमल लेते हैं, कोई भी एक राग उदाहरण के तौर पे वृंदावनी सारंग लीजिए, तो उसमें जाते वक्त जो है आरोहण के समय शुद्ध निषाद होता है और अवरोह के समय कोमल निषाद का प्रयोग होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि इस राग में सारे म प नी सा यानी 5 ही स्वर हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि एक बार शुद्ध है और एक बार कोमल है तो 6 स्वर है। उस स्वर का वो जो रूप है उसको एक ही स्वर है तो वही स्वर, सिर्फ उसने अपना रूप चेंज किया है अवरोह के साथ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब हम जाति की बात करते हैं तो हम सिर्फ स्वर जो है उसके 2 रूप हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको एक ही मानेंगे। तो ये कन्फ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। अब पुनः बात करते हैं जाति की, तो जाति में औडव, षाडव और संपूर्ण यानी 5 स्वरों से निर्मित कोई राग है तो उसको हम औडव कहेंगे। जिस भी राग में आरोह अवरोह में 5 ही स्वर इस्तेमाल हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? औडव जाति। इसी प्रकार से कोई भी राग हो जिसमें कि 6 स्वरों का प्रयोग हो रहा है, यानी कि जाते समय आरोहण के समय 6 और अवरोहण के समय 6, तो हम उसको कहते हैं षाडव जाति का राग। और इसके बाद किसी भी राग में जिसमें कि 7 स्वरों का प्रयोग हो रहा है, यानी कि आरोहण के समय 7 और अवरोहण के समय 7, तो हम उसको कहते हैं संपूर्ण जाति का राग। तो ये 3 मेन कैटेगरीज हैं, औडव, षाडव और संपूर्ण। अब इनमें भी कुछ मिश्रण होता है। कोई एक ऐसा राग जिसमें कि आरोह के समय तो 5 स्वर हैं, लेकिन अवरोह के समय 6 स्वर हो सकते हैं। तो लीजिए, जाति बदल गई, जाति हो गई औडव षाडव। जाते वक्त जो है 5 स्वर हैं और अवरोहण के समय 7 स्वर हैं, जाति बदल गई, औडव संपूर्ण। इस प्रकार से औडव की यदि हम कहें तो औडव औडव, औडव षाडव और औडव संपूर्ण, ये 3 प्रकार औडव जाति में निकल आए। अब अगला लीजिए, आरोहण के समय षाडव, अवरोहण के समय औडव, तो षाडव औडव। आरोहण के समय षाडव और अवरोहण में षाडव, तो षाडव जाति का राग। आरोहण में षाडव यानी 6 स्वर और अवरोहण में 7 स्वर, तो षाडव संपूर्ण। तो यहाँ पर ये और 3 जातियाँ बन गई। अब हम संपूर्ण की बात करें, आरोहण के समय 7 स्वर, अवरोहण में 5 स्वर, तो जाति हुई संपूर्ण औडव। आरोहण के समय 7 स्वर, अवरोहण के समय जो है 6 स्वर, जाति हुई संपूर्ण षाडव। आरोहण के समय 7 स्वर और अवरोहण में 5 स्वर, जाति हुई संपूर्ण औडव। तो देखिए, इन जातियों में टोटल जातियाँ कितनी बनी? 9 जातियाँ। औडव औडव, औडव षाडव, औडव संपूर्ण, षाडव औडव, षाडव षाडव, षाडव संपूर्ण, संपूर्ण औडव, संपूर्ण षाडव, संपूर्ण संपूर्ण। तो ये कुछ बातें हैं जिनको कि विद्यार्थियों को बताना ज़रूरी है, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और इसको मैंने पुनरावृत्ति की है ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन
ना हो, क्योंकि समय समय पर जब हम इन चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो कहीं पर हमारे कुछ ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकते हों जिसका कि हमें हल तो पता है, शायद हमने उसको रिवाइज नहीं किया। तो रिफ्रेश करने के लिए मैंने आपको जाति और उसकी प्रकार बताए। अब हम पुनः राग दुर्गा पर आते हैं। तो दुर्गा में राग दुर्गा के अंतर्गत 5 स्वरों का प्रयोग है। ये 5 स्वर हैं सा, रे, म, प और ध। तो इन 5 स्वरों का प्रयोग आरोह में भी होता है और इन्हीं 5 स्वरों का प्रयोग जो है वो अवरोह में भी होता है। तो इसकी जाति हुई औड़व औड़व, या हम इसको सिंपल तरीके से कहते हैं कि औड़व जाति का राग है। तो औड़व जाति का राग कहने पर इट इज़ अंडरस्टूड कि ये 5 स्वरों से युक्त जो है ये राग है। तो बहुत ही खूबसूरत जो ये राग है, इसमें इसका जो गायन समय है वो है रात्रि का दूसरा प्रहर। और इस राग में वादी स्वर यानी जो मेन की नोट जिसे हम कहते हैं, वादी स्वर वो मध्यम है और संवादी जो है वो षड्ज है। कुछ कुछ मतों के अनुसार वादी स्वर जो है वो धैवत को भी कहा गया है, क्योंकि धैवत का इसमें उस पर न्यास भी है, धैवत का बाहुल्यता से इसमें प्रयोग है, तो उसको जो है वादी स्वर कुछ कुछ मतानुसार कहा गया है। लेकिन पंडित भातखंडे जी ने भी मध्यम को ही वादी कहा है। तो हम बहरहाल मध्यम और षड्ज को ही वादी संवादी के रूप में लेते हैं, क्योंकि ये जो राग, इस तरह के जो राग है दुर्गा जैसे राग, ये राग कहीं पर जैसे मैंने पहले कहा कि प्रेरित हुए हैं लोक संगीत से, लोकगीतों से। तो हिंदुस्तान की पूरी बात करें तो हिंदुस्तान में जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में 2 परंपराएं जो हैं वो बहुत पॉपुलर है। एक तो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत और एक दक्षिण भारतीय। दक्षिण भारतीय संगीत को हम कर्नाटक संगीत भी कहते हैं। तो कर्नाटक संगीत कभी कभी आप कुछ कुछ रागों में देखिए तो सिमिलैरिटीज़ जो है बहुत मिलती हैं, स्वरों की सिमिलैरिटीज़ बहुत मिलती हैं, शायद नाम चेंज हो गया। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से कभी कोई व्यंजन बनाया जाता है और उसको भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है, तो ऐसे ही कुछ राग ऐसे हैं जो कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयोग हो रहे हैं और वो राग जो है उसको किसी और नाम से जो है वो दक्षिण यानी कर्नाटक संगीत में भी उसको गाया बजाया जाता है। तो एक राग है शुद्ध सावेरी। ये राग ऐसा माना जाता है कि दुर्गा राग जो है उसी का रूप है जो दक्षिण में गाया जाता है, क्योंकि स्वरों का जो है जब हम स्वर देखते हैं उसके वो बिल्कुल सेम है। तो शुद्ध सावेरी के नाम से जो है इस राग को कर्नाटक संगीत में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थी बातें राग दुर्गा के क्या कहना चाहिए कि एक उसके बारे में जो जानकारी थी वो इस प्रकार से। अब हम इसके आरोह और अवरोह की बात करते हैं कि आरोह अवरोह इसका क्या होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये औड़व जाति का राग है, तो इसमें षड्ज, ऋषभ, मध्यम, पंचम और धैवत, इन 5 स्वरों का आरोह में भी और अवरोह में दोनों में इनका प्रयोग होता है। तो हम पहले इसके आरोह अवरोह को लेते हैं। जब हम शुरू करते हैं किसी भी राग को तो कहते हैं सा भरना, सा लगाना। तो कुछ समय तक ओम करके या आकार में जो है हम षड्ज को जो है उसको भरते हैं। सा रे मा पा धा सा सा दा पा मा रे धा सा। पुनः गाते हैं
सा रे मा पा धा सा सा दा पा मा रे धा सा ये तो था इसका आरोह और अवरोह। अब आपका प्रश्न होगा कि सा दा पा मा रे सा, इस प्रकार से अवरोह क्यों नहीं किया गया? राग जो है उसमें जो स्वर जिस प्रकार से प्रयोग होते हैं उसके उनके लगाव से जो है उस राग की खासियत है। तो यहाँ पर सा दा पा मा रे दा सा, इसकी बनावट ही ऐसी की गई है। तो इसको इसकी विशेषता मानना चाहिए कि हम सीधा भी गा सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन जब हम राग को गा रहे हैं तो राग को बिल्कुल आरोह और अवरोह में ही यदि राग प्रकट हो जाए तो उससे हमें आगे विस्तार करने में हमें आसानी होती है। तो ये इसके आरोह और अवरोह। अब रही बात पकड़ की। पकड़ जो है वो किसी भी राग की पहचान होती है, यानी राग को कैसे पहचाना जाए, कौन से ऐसे स्वर गुच्छ हैं या ऐसा कौन सा स्वर समुदाय है जिसको गाते ही राग एकदम सामने उसकी वो प्रकट हो जाता है, उसको पकड़ कहते हैं। क्योंकि पुराने समय में बड़े सिंपल तरीके से जो नाम है उनको बहुत ही सरल नाम दे दिए जाते थे। तो इस प्रकार से पकड़ एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है पकड़ना। तो क्या पकड़ना, किस प्रकार से पकड़ना? पकड़ने का अर्थ है पहचानना। आपने एकदम से आइडेंटिफाई किया राग को। तो कुछ ऐसे स्वरगुच्छ जिनको कि गाते या बजाते समय एकदम से जो है राग पहचान में आ जाता है, उसे पकड़ कहते हैं। तो इसकी पकड़ क्या होगी? रे मा पा धा मा रे, सा रे मा पा धा मा रे पा मा रे धा सा, सा रे मा पा धा मा रे मा पा धा मा रे धा सा। तो ये स्वरगुच्छ यदि कहीं पे भी आता है या मा पा धा मा रे कहीं भी आता है तो हम कहते हैं कि अरे ये तो राग दुर्गा है। तो राग दुर्गा की अपनी एक पहचान है तो वही 5 स्वर, लेकिन उनको किस प्रकार से गुथा गया है कि उसके गाते या बजाते एकदम से जो है राग पहचान में आ जाता है। तो ये तो थी इसकी पकड़। तो राग दुर्गा जो है जितना खूबसूरत, जितना मधुर राग है, उस राग की अपनी जो एक विशेषता है, उसके स्वर जो हैं उसको जब हम जिस प्रकार से स्वर समुदाय, उसके जो विशिष्ट स्वर समुदाय जो उसके लिए बनाए गए हैं, उसके आधार पर यदि हम गाएंगे तो हमारे लिए राग दुर्गा का विस्तार करना बहुत ही सुगम हो जाएगा। अब इसमें जो विशिष्ट स्वर समुदाय वो कौन कौन से हैं? मा पा धा मा रे पा सा रे धा सा। ये ऐसे स्वर समुदाय हैं, ऐसे स्वर गुच्छ हैं जिनको बार बार जो है राग दुर्गा में प्रयोग किया जाता है, और इस प्रयोग से जो है राग दुर्गा में वो विशिष्टता या उसकी जो एक आइडेंटिफाई करने का जो एक तरीका है वो बहुत आसान हो जाता है। मा पा धा मा रे बहुत ही खास स्वर गुच्छ है जो इस राग में बार बार प्रयोग होता है। सा रे मा पा धा मा रे, तो एक विशेष प्रकार की कंपन मा पा धा मा रे, छोटी सी मुर्की जिसे कहा जाए,
उसको लिया जाता है। एक क्या कहना चाहिए, एक वाइब्रेशन वहाँ पे जो है, कंपन विशेष तौर पे वहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि ये ही इस राग की खूबसूरती है। रे मा प ध मा रे मा प ध मा रे ध सा रे मा प ध मा रे पा मा रे ध सा। इसके अलावा सा रे ध सा, तो ये ऋषभ से मंद्र सप्तक के धैवत पर आना, इसको हम आगे तार सप्तक के ऋषभ और मध्य सप्तक के धैवत पर भी कर सकते हैं, लेकिन जब राग को हम शुरू कर रहे हैं तो उसमें मध्य सप्तक के ऋषभ और मंद्र सप्तक के धैवत पर आप गाइए तो बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होता रहा। सा रे ध सा, सा रे मा रे ध सा, सा रे मा प ध मा रे पा मा प ध सा ध प मा रे ध सा रे ध सा। तो ऋषभ से जब मंद्र धैवत पर आते तो फिर आप देखिए एक छोटी सी मुर्की वहाँ पे ली जाती, एक छोटा सा कंपन, सा रे ध सा, जो बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होता है। और शायद इसको, मुझे ऐसा लगता है कि लोकगीतों से ही प्रेरित होकर इसको लिया गया होगा। तो आप अधिकतर देखिए कि जो पहाड़ी स्थानों पर जो लोकगीत गाए जाते हैं, उन लोकगीतों से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस जो है इस राग की है। तो शायद ये भी कह सकते हैं कि जिसने भी इस राग को बनाया होगा वो ज़रूर उन्हीं लोकगीतों से प्रेरित होकर उसने इस राग का निर्माण किया होगा। तो बहुत ही खूबसूरत राग है। सा रे मा प ध सा ध प म रे पा मा प ध म ध सा रे ध सा। तो इस खूबसूरत राग का जो निर्माण है, जिन लोकगीतों से प्रेरित होकर राग आया है, आइए एक ऐसा ही उदाहरण एक लोकगीत का लेते हैं जो कि उत्तराखंड का जो है बहुत ही प्रचलित लोकगीत है। और इस लोकगीत को न केवल उत्तराखंड में ही गाया जाता है बल्कि सभी जगह इसको क्या कहना चाहिए, इस लोकगीत को गाते बजाते देखा है। आर्मी बैंड्स में जो है ये लोकगीत बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग हुआ है। आर्मी बैंड का भी आप सुने तो उसमें इस लोकगीत की धुन जो है अक्सर बजाई जाती है। तो सुनते हैं, इसके बोल हैं, बेड़ू पाको बारमासा, हो नरण काफल पाको चैता मेरी छैला। लोकगीत का अर्थ है, बेड़ू जो है एक फल है, वो 12 महीनों पकता है। तो हो नरण एक तरह से नारायण शब्द को, जो नारायण जल्दी में बोला गया है कि जैसे कहते हैं कि हो रामा हम लोकगीतों में लगाते हैं, अरे हाँ रे या हो रामा, इस प्रकार से कुछ शब्दों को लगाते हैं ताकि गीत का मीटर जो है, छंद पूरा हो। तो हो नरण काफल पाको चैता, काफल जो है एक फल है जो कि पहाड़ों में मिलता है, वो कब, वो चैत्र मास में मिलता है। तो इसीलिए चैत्र मास में पकता है। इस लोकगीत में कहा गया है कि काफल जो है चैत्र मास में पकता है और बेड़ू जो है वो 12 मास से, सारे 12 महीने जो है बेड़ू पकता है। तो इसका वर्णन है, रूणा भूणा दिन आया, हो नरण पूजा म्यारा मेहता। तो एक लड़की कहती है कि घूम फिर के जो है वो पुनः वो दिन आ गए हैं, महीने वैसे ही महीने जो पिछले साल थे वो पुनः घूम के आ गए, अब मेरे मायके में इस समय पूजा हो रही होगी। तो कितना खूबसूरत सा एक बिल्कुल साधारण, जो कहें कि बिल्कुल साधारण सा जीवन जो है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। प्राकृतिक सौंदर्य का तो वर्णन है ही, और साथ साथ में जो एक जीवन है मनुष्य का, उसमें क्या क्या बातें होती, उन सब का इसमें लोकगीत में वर्णन है। और भी एक बहुत लंबा है ये लोकगीत, हम इसकी क्योंकि उदाहरण हम आपको दे रहे हैं राग दुर्गा का, तो उसमें आप देखिए कि जो मैंने आरोह और अवरोह में आपको स्वर बताए हैं, इस लोकगीत में पूरी तरह से जो है वो स्वर जो है वो झलकते हैं।
बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, उनरण का फल पाको चेता मेरी छेला, उनरण का फल पाको चेता मेरी छेला। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, विनरण का फल पाको चेता मेरी छेला, विनरण का फल पाको चेता मेरी छेला। रोना भूना दिन आया, रोना भूना दिन आया, विनरण पूजा मेरा मेता मेरी छेला, विनरण पूजा मेरा मेता मेरी छेला। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, विनरण का फल पाको चेता मेरी छेला, विनरण का फल पाको चेता मेरी छेला। सवाई को बाल नरना, सवाई को बाला, सवाई को बाल नरना, सवाई को बाला, सवाई को बाल नरना, सवाई को बाल नरना, वो नरण सवाई को बाला मेरी छेला। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, विनरण का फल पाको चेता मेरी छेला, विनरण का फल पाको चेता मेरी छेला, विनरण का फल पाको चेता मेरी छेला। तो ये तो था लोकगीत उत्तराखंड का। अब सारे माँ पदा द मरे द सा, इस लोकगीत में भी हमें यही 5 स्वर जो हैं वो मिलते हैं। और एक और चीज़ ख़ास थी इस लोकगीत की, इसमें जो खटके मुर्कियाँ, जो एक छोटी छोटी जो वाइब्रेशंस है, कंपन है, उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि वो इस लोकगीत की या वहाँ के लोकगीतों की खासियत है। तो जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के लोकगीत, कहीं कहीं के लोकगीत उसमें हुक पुकार जो है वो बहुत खूबसूरत उसका मेन फीचर होता है, इसी प्रकार से पहाड़ी लोकगीतों में जो है कंपन जो है, मुर्की जिसे कहा जाए या खटके कहा जाए, वो उसकी विशेषता है। तो ये राग जो है ये इन विशेषताओं को जो है अपने अंदर समेटे हुए। तो पुनः हम राग दुर्गा पर आते हैं इस लोकगीत के बाद कि राग दुर्गा में किस प्रकार से ये 5 स्वरों द्वारा निर्मित राग दुर्गा की गई है और किस प्रकार से उनका प्रयोग होता है। तो विशिष्ट स्वर संगतियाँ तो मैंने बता दी। अब आते हैं इस राग में प्रयोग होने वाले स्वरों पर। सबसे पहले लेते हैं हम षड्ज को। षड्ज यानी सा। सा का प्रयोग, क्योंकि गीत जो है, जो राग जो है वो सा से ही प्रारंभ होता है। तानपुरे पर भी षड्ज को जो है षड्ज पर तानपुरा मिलाया जाता है। तो सा से इस जो है हम अपनी जर्नी राग की शुरू करते हैं। यानी सा बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर है, न्यास का स्वर भी है और इसको हम इस पर न्यास भी करते हैं। और क्योंकि जब राग को गाते हैं तो राग की शुरुआत में हमेशा कहती हूँ कि राग में जो है आप षड्ज को जो है उसको भरिए पहले, क्योंकि आगे की जर्नी जो आपने आसानी से करनी, सा भरेंगे तो आगे की जर्नी भी आसान होगी। तो षड्ज जो है किस प्रकार से प्रयोग होता है, आइए इसको लेते हैं। सा ध सा सारे ध सा सारे मारे ध सा सारे ध पद सारे मारे र प मारे ध सा। धैवत से षड्ज को लिया जाता है। तो जब आप देखिए राग शुरू करते हैं तब भी सा को जब हम लेते हैं तो थोड़ा सा धैवत की छाया उसमें लगती है, धैवत को छूते हुए आता है। सा ऐसे शुरुआत न करके
सा द सा। इस प्रकार से सा का प्रयोग करें तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। सा रे मा रे द सा रे मा प द मा रे द सा सा रे मा प द सा द प मा रे द सा सा रे मा रे द प द सा रे मा मा प द मा रे द सा। तो देखिए बार बार आके सा पर ही जो है उसका टिकाव होता है। तो षड्ज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर है, न्यास का स्वर है। अब आगे की जो हमारा अगला जो सेशन होगा उसमें हम आपको बाकी स्वरों के बारे में बताएंगे। तो जैसे कि हम राग दुर्गा के स्वरों की बात कर रहे थे, तो षड्ज का कितना प्रयोग होता है, किस प्रकार होता है, वो आपको बताया कि न्यास का स्वर है। अब हम जाते हैं ऋषभ की तरफ। तो ऋषभ को कैसे प्रयोग किया जाता है, आइए पहले गाकर आपको बताते हैं और आपको उसी से जो है ऋषभ की जो स्थान है ऋषभ का इस राग में वो समझ में आएगा। ऋषभ जो है वो आरोह और अवरोह दोनों में बखूबी प्रयोग होता है। ऋषभ जो है एक तरह से ब्रिज का काम करता है। सा रे मा रे द सा, तो ऋषभ पर भी काफी देर तक टिकाव होता है। सा रे द सा, इस प्रकार से ऋषभ का प्रयोग करें तो एक तरह से एक खटका या एक कंपन वहां पर किया जाता है। सा रे द सा, इस प्रकार से ना करके इसको अवॉइड करके यदि हम ऐसे गाएं सा रे द सा, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सा रे मा रे, तो मध्यम के साथ रे मा रे द सा, मध्यम से ऋषभ की संगति। सा रे मा रे पा मा रे, तो ऋषभ और पंचम की भी संगति मिलेगी। रे प मा रे द सा, सा रे मा प द मा रे रे द सा। तो ऋषभ आरोह और अवरोह दोनों में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और राग की बढ़त में जो एक ख़ास राग का जो अंदाज है गाने के लिए, जैसे संगति हम कहते हैं कि मध्यम और ऋषभ का प्रयोग, या ऋषभ और पंचम का की संगति जो है मा प ध मा रे, ये जो एक ख़ास फ्रेज है जो इस राग में प्रयोग होता है, उसमें ऋषभ की एक बहुत अहम भूमिका है। तो ऋषभ को हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, या हम इसको तार सप्तक पे गाएं तो वहाँ पर भी वही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे जो पैटर्न हम मंद्र और मध्य सप्तक में लेते हैं। सा रे मा प ध मा रे मा प द सा द रे द सा द प मा प द सा द प मा रे पा मा रे द सा। तो देखिए ऋषभ कितना इम्पोर्टेंट है इसमें। कुछ संगीतकारों ने, कुछ परंपराओं में जहाँ दैवत को वादी कहते हैं, वहाँ कुछ लोग ऋषभ को संवादी कहते हैं। तो ये भी एक मत है। एक विद्यार्थी के तौर पर हमें अलग अलग मतों को जो है वो जानना भी ज़रूरी है। क्यों ऐसा है ये भी समझना ज़रूरी है कि भाई हम कहते हैं जिस राग का जितना प्रयोग हो रहा है, वादी की जो परिभाषा है, संवादी की जो परिभाषा है, वो कहाँ पर लागू होती, कहाँ पर नहीं लागू होती, ये भी चीज़ें हमारे लिए जाननी ज़रूरी है। तो ये तो थी बात ऋषभ की। अब गांधार की, मध्यम की बात। गांधार और निषाद, क्योंकि ये दोनों जो स्वर हैं वो इस राग में वर्जित हैं, यानी इनका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होगा। तो गांधार और निषाद को निकाल देते हैं, तो अगला स्वर बजता है मध्यम। सा रे मा रे ध सा रे मा प द मा रे, सा रे मा प द सा द प मा रे प मा रे ध सा। मध्यम को जो है वादी माना गया है, और मध्यम वादी का मतलब मध्यम का जो है अधिक से अधिक प्रयोग, मध्यम जो बिल्कुल चमकता, जहाँ इसका मध्यम लगाने का जो तरीका है वो राग को बिल्कुल, राग की जो पकड़ या राग का जो आइडेंटिफिकेशन जो हम करने की बात करते हैं वो एकदम स्पष्ट हो जाती है। सा रे मा प ध मा रे, इस फ्रेज में मध्यम में विशेष कंपन, रे मा प ध मा रे मा प द सा द प मा रे मा प द मा प द मा रे द सा। तो देखिए मध्यम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वर है, बहुत ही खूबसूरत स्वर है, और इसके लगते ही जो है ये राग एक और अन्य राग से अलग हो जाता है, वो है राग भोपाली। क्योंकि राग भोपाली में मध्यम और निषाद दोनों वर्जित हैं, यहाँ पर गांधार और निषाद वर्जित हैं। तो यानी कि सा रे मा प द सा, ये आपका राग दुर्गा है। यहाँ पर मध्यम की जगह गांधार कर दे तो क्या हो जाएगा, राग भोपाली। तो ये भी इस तरीके से भी रागों को जानना चाहिए। औडव जाति का राग है। सा रे मा प द सा द प मा रे मा प द मा सा रे द सा। तो मध्यम देखिए कितनी खूबसूरती से, रे मा प द मा रे, सीधे भी जाता है और कंपन के साथ भी आता है। तो राग में ये स्वर जो है बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए ये मैंने आपको बताया। अगला स्वर है पंचम। पंचम भी एक बहुत ही अनुवादी स्वर है, पंचम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सा रे मा प द मा प द सा द प मा रे पा। पंचम पर जो है ऋषभ के साथ पंचम की संगति बहुत अच्छी लगती है। रे पा मा प द मा रे मा प ऐसे भी लगता है। रे मा प द मा रे पा
रे मा प द सा द प म रे पा म रे द सा सा रे मा प द सा द प म रे पा। ऋषभ से पंचम पर आते वक्त हम थोड़ा टिकाव जो है पंचम पर करेंगे। रे प म रे पा म प ध म रे। अब ये जो खास स्वर संगति है म प ध म रे, तो यहाँ पर पंचम जो है उस खास स्वर संगति को एक खूबसूरती प्रदान करने के लिए या उसको उसकी एग्जिस्टेंस प्रदान करने के लिए पंचम जो है वो सहायक है। तो हम जो राग दुर्गा की जो एक खास स्वर समुदाय जिससे कि उसकी पहचान होती है, वो जो है उसको हम उसको गाने में इस प्रकार से हमें उसको प्रयोग करें। रे मा प ध म रे मा प द सा द प म रे पा मा प द सा द प म रे पा म रे द सा। तो इस प्रकार से पंचम का इसमें प्रयोग होता है। अब अगला स्वर हम लेते हैं, वो है धैवत। धैवत जो है ये इस राग में बाहुल्यता से इसका प्रयोग होता है। धैवत पर न्यास भी होता है और कुछ मतों के अनुसार धैवत को वादी भी माना गया है। तो धैवत का प्रयोग किस प्रकार से, मंद्र में भी मध्य में भी बखूबी प्रयोग होता है धैवत। और जब धैवत को लेके हम जो है स्वर संगतियों के अनुसार उसको लेते हैं, तो वो बहुत मतलब वो कहना चाहिए कि दुर्गा का जो है एक इसके एक खास विशिष्टता को जो है वो प्रदर्शित करता है। सा रे द सा सा ध प द सा प द सा सा रे म रे ध सा सा रे म प द द म रे म प द रे म प द म रे ध सा सा रे म प द द प म रे। जो धैवत पर जब प्रयोग करते हो, देखिए एक बिल्कुल बहुत जैसे विनती की जा रही हो, एक करुण सा एक जो भाव है वो उत्पन्न होता है। रे म प ध म रे पा म प द सा द प म प द म रे म प द सा द रे सा द प म रे म प द म रे द सा सा रे द सा रे म प द द प म रे म प द द सा द प म प द सा रे सा द प म प द सा द रे सा द प म रे प म रे म प द म रे म प द रे म प द म रे द सा रे द सा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रे म प द म रे सा रे द सा। तो धैवत जो है वो बहुत ही बाहुल्यता से उसका प्रयोग है, बहुत सुंदर प्रतीत होता है। राग को एक स्वरूप देने में जो है वो पूर्णतः सहायक है। तो ये तो बात थी इस राग में प्रयोग होने वाले पांचों स्वरों की। उन स्वरों की क्या स्थिति है और किस प्रकार से वो प्रयोग होते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब हम ये देखते हैं कि इस स्वर समुदाय से जो राग दुर्गा का निर्माण हुआ है उसका किस प्रकार से जो है उस पर आधारित बंदिशें बनी हैं। और मैंने लोकगीत का तो आपको उदाहरण दिया है। राग बखूबी जो है
फिल्मी संगीत में बहुत इस्तेमाल हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर गीत इस पर बने हैं। तो जैसे एक उदाहरण मैं आपको 3 ताल की एक बंदिश बताती हूँ राग दुर्गा की। उसके बोल हैं मन मोहन मुरली वाला। स्थाई है मन मोहन मुरली वाला सखी है काला। अंतरा है निस दिन जाको ध्यान धरत है, मुनि निगमागम गुनि गावत है। ऐसे देव को हम ध्यावत है, शीस मुकुट गले बनमाला। यहाँ पर जो ये पंक्ति है अंतरा की तीसरी पंक्ति, उसको कुछ कुछ विद्वान जो है वो जित जइये उत हम देखत हैं, ये भी करके गाते हैं। तो परंपरागत तरीके से जो है इस बंदिश को एक परंपरागत बंदिश के नाम से भी जाना जा सकता है, जहाँ पर कृष्ण के बारे में वर्णन है। मन मोहन मुरली वाला सखी है काला, कि हे सखी कृष्ण जो हैं वो मन को मोहने वाले हैं, मुरली धारण करते हैं और कृष्ण वर्ण के हैं, यानी काले हैं देखने में। तो अंतरा कहता है निस दिन जाको ध्यान धरत है, कि रात दिन जिसका ध्यान रखते हैं। कौन? मुनि निगमागम गुनि गावत है। मुनि निगमागम ऋषि मुनि जो हैं उनका जो है उनके गुणों का बखान करते हैं। ऐसे देव को हम ध्यावत, हम ऐसे देव का ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कैसे देव का? शीस मुकुट गल बनमाली, जिनके मुकुट जो है उनके सिर पर वो धारण किए हुए हैं और गले में बनमाला यानी वन के फूलों की जो है वो माला जो है उन्होंने धारण की हुई है। तो साहित्य भी इतना खूबसूरत है। और इस बंदिश को जब हम गाते हैं 3 ताल में ये बंदिश निबद्ध है, इसको गाते हैं तो देखिए राग दुर्गा पूरी तरह से स्पष्ट होकर आपके सामने आता है। आना मन मोहन मुरली वाला, मन मोहन मुरली वाला, मुरली वाला सखी है काला, मुरली वाला सखी है काला, मोहन मुरली वाला, मन मोहन
आपने देखा कि इस राग में जहाँ पर बंदिश की बात की, उसमें जो स्वरों का इस्तेमाल हुआ है, उसमें सारे द सा बखूबी, सारे मा प द मा रे ध सा, इन्हीं स्वरों का प्रयोग, मा प द सा द रे सा द प मा प द मा रे ध सा। तो राग जो है वो मंद्र, मध्य और तार तीनों में जो है राग का विस्तार होता है। रही बात प्रकृति की, जब प्रकृति की हम बात करते हैं, यानी उसका नेचर क्या है राग का, आपको सुनने के बाद किस प्रकार की फील आती है, किस प्रकार के इमोशंस आते हैं, किस प्रकार के भाव जागृत होते हैं, तो आपको सुनने के बाद आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत गंभीर राग है या बहुत शांत है, मधुर राग है, श्रृंगारपूर्ण है। और इस राग में जो है ख्याल वाद्य तो है ही है, इसमें ख्याल इसमें गाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें लोकगीत तो मिलते ही हैं इस राग से, जिनसे कि वो प्रेरित होकर ये राग बना हुआ होगा, ऐसा मानते हैं। साथ ही साथ इसमें भजन गीत बहुत अधिक गाए बजाए जाते हैं। जब हम वाद्य संगीत की बात करते हैं तो वाद्यों में धुन के तौर पर जो है इस राग को बहुत बजाया जाता है। तो राग जो है, इसका विस्तार जो है एक अलग तरह का राग है, औडव जाति का एक अलग तरह का राग है, इसमें काफ़ी स्कोप है। इस राग को जो है बहुत सुंदर तरीके से इसमें विस्तार किया जा सकता है। स्वरों का हमने ध्यान देना है, स्वर संगतियों का हमने ध्यान देना है और इसको गाना है। जब इसमें आप मध्य सप्तक से तार सप्तक पर आते हैं, जिस प्रकार से म प द सा ध रे सा द प म प द सा ध रे ध सा द प म प द म रे द सा सा रे म प द सा द प म रे द सा। सुनने में जब हम इसका आरोह करते हैं तो बहुत सिंपल लगता है, सा रे म प द सा द प म रे सा, तो ये बहुत सिंपल सा लगता है। लेकिन जब इसका विस्तार करते वक्त ख़ास चीज़ों का, ख़ास स्वर समुदायों का बार बार मैं कहती हूँ कि उसका ध्यान रखा करिए, क्योंकि आरोह और अवरोह से राग नहीं बनता, राग उसके चलन या उसकी चाल से बनता है, यानी किस प्रकार से नोट्स को या स्वरों को किस प्रकार से गूंथा गया है, किस प्रकार से उससे राग की निर्मिति हुई है। तो विशिष्ट स्वर समुदायों को जो है इसमें प्रयोग करके तब हम राग दुर्गा का आनंद ले सकते हैं और बखूबी उसको गा बजा सकते हैं। इस राग से बहुत मिलता जुलता एक और राग है, उसे हम कहते हैं शुद्ध मल्हार। तो सम प्रकृतिक राग, यानी समान प्रकृति वाले, समान नेचर वाले जो राग हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि राग दुर्गा के बिल्कुल आसपास का जो राग है वो है शुद्ध मल्हार। और कभी कभी ये भ्रम भी हो जाता है कि ये राग दुर्गा है या राग शुद्ध मल्हार है, तो हमें स्वर संगतियों या उनके चलन से ही हम राग को अलग कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जहाँ तक मैंने बात की कि इस राग के प्रयोग की, इस राग के प्रयोग करने बहुत से चित्रपट संगीत में या फिल्मी म्यूज़िक में भी इस राग को बखूबी प्रयोग किया गया है। एक गीत, बहुत सुंदर गीत है जो विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने गाया है, फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने, उसका जो टॉपिक से ही जो गीत बना है वो कुछ इस प्रकार से है। कोशिश करती हूँ, देखिए उसमें भी जो है आपको इसी राग के स्वर मिलेंगे। हाँ, गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने, हृदय के तान पर ना 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 ना, दिल के पुकार का, रंग भरे प्यार का, गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने। क्योंकि ये फिल्मी संगीत है तो इसमें थोड़ा बहुत ये कहना चाहिए कि फ्रीडम होती है कि राग उस गीत के भाव को या उस पर किस प्रकार से उसको पिक्चराइज किया जाएगा, उसको लेते हुए थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको दिया, और आप देखिए फोक म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक और फिल्मी म्यूज़िक तीनों को आप गाएं तो देखिए राग दुर्गा जो है कितने सुंदर तरीके से कहाँ से उसका सफ़र शुरू हुआ और कहाँ पर आकर अंत हुआ है। कोशिश करके देखते हैं। बेड़ुपा को बारमासा, बेड़ुपा को बारमासा, वे नरण का फल पाको चेता, मेरी छैला नरण का फल पाको चेता, मेरी
वाला, मनमोहन मुरली वाला, मुरली वाला सखी है काला, मुरली वाला सखी है काला, मोहन मुरली वाला, मनमोहन मुरली वाला। गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने, हृदय की तान पर सतरंग चांदना, दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का, गीत गाया पत्थरों ने। क्योंकि इस गीत के बोल मुझे पूरे नहीं आते, लेकिन मैं राग के स्वरों के हिसाब से जो है उसको ले रही हूँ। तो देखिए कि तीनों में जो है राग दुर्गा जो है वो बहुत सुंदर तरीके से जो है वो स्पष्ट हो रहा है। तो आप भी इस प्रकार से इन स्वरों को अभ्यास करिए, और अभ्यास करते करते जो मैंने स्वर समुदाय बताए हैं, जो स्वर संगतियाँ बताई हैं, उनका विशेष तौर पर उनका ध्यान रखिए और आप गाइए। तो राग दुर्गा जो है आप बहुत अच्छी तरीके से उसको जान पाएंगे। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी को। और मित्रों यही कहना चाहेंगे कि उदाहरणार्थ आज हमारे सामने इतने सारे उदाहरण डॉक्टर सरिता पाठक जी ने रखे कि हमारे मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा ज़रूर उत्पन्न हुई कि हम इन रागों को सीखें, और इन रागों को सीखने के बाद चाहे फिर वो लोकगीत हो या फिल्मी संगीत हो, हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी को सीखना हमारे लिए हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। तो मित्रों हम यही चाहते हैं कि आप बार बार रियाज़ करें, और हर बार रियाज़ करने के उपरांत भी अगर आपको लगे कि कहीं कोई त्रुटि रह गई है, तो आपकी त्रुटि को समाप्त करने के लिए, आपको एक प्रतिभावान शास्त्रीय संगीत गायक बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं सीसी के लाइव वीडियो सेट लेक्चर्स के माध्यम से। और इन लेक्चर्स के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं सरिता जी को कि जिस प्रकार ये कहते हैं कि इसमें वैल्यू एडिशन करती हैं इन लेक्चर्स के ज़रिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ऑनलाइन बहुत अच्छी सामग्री उपलब्ध हो रही है। इस प्रकार की गुरु शिष्य परंपरा को हम यहाँ पर उजागर कर रहे हैं, यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है एक संबंध बना सकें सरिता जी के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस गुरु शिष्य परंपरा को यूं ही बरकरार रखेंगे, लाइव वीडियो सेट लेक्चर्स के माध्यम से सीखते रहेंगे, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाते रहेंगे। और हम यही कोशिश करेंगे कि आपके लिए हर बार एक नया राग लेकर आएँ, और भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित जितनी भी छोटी बड़ी बातें हैं इन लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी के लेकर आएँ। तो मित्रों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, और फिर से हम एक नया राग सीखेंगे अपने अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। सरिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गगनजीत जी और संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।